डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत इलाहाबाद यानी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों के हो रहे प्रदर्शन पर हम चर्चा करेंगे। वहां लगभग 20,000 से भी ज्यादा छात्र छात्र छात्राएं दोनों लोक सेवा आयोग के सामने अपनी मांगों को लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। वो बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, न बटेंगे न हटेंगे, बल्कि हमारी मांगों को पूरी होने तक हम डटे रहेंगे। न बटेंगे न हटेंगे, बल्कि अपनी मांगों को पूरी कराने तक डटे रहेंगे। अब प्रश्न है कि उनकी मांग क्या है। उनका मांग यही है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है, इसमें 2 परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई। एक है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जामिनेशन या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री एग्जामिनेशन, और इसका डेट है 7 दिसंबर 2024 और 8 दिसंबर 2024। माने जो पीसीएस का जो प्री एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, वह परीक्षा पहले एक ही डेट पर होता था, एक ही समय पर होता था और एक ही तरह का पेपर आता था। लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है और यह परीक्षा एक दिन के बजाय 2 दिन कराया जाएगा और 2 तरह का पेपर आएगा। 7 दिसंबर 2024 को होगा और 8 दिसंबर 2024 को होगा। इसी तरह से जो यूपी पीएससी है, यूपी पीएससी का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, तो यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस ने आरओ और एआरओ का भी एग्जाम निकाला है और यह परीक्षा भी 22 दिसंबर 2024 और 23 दिसंबर 2024 को होगा। यही समस्या है, छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों परीक्षाएं एक ही डेट को होती थी। लेकिन इस बार आयोग ने अपने नियम में कुछ बदलाव लाया और यह बताते हुए कि छात्रों की बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है और उनकी सुविधा के लिए 2 दिन परीक्षा कराई जाएगी। और जब 2 दिन परीक्षा कराई जाएगी तो वे लोग नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि जब 2 दिन परीक्षा होगी अलग अलग दिन को, एक ही परीक्षा 2 दिन होगी और उसमें छात्र भी बांट दिया जाएगा कि आप इस दिन परीक्षा दीजिए और आप इस दिन परीक्षा दीजिए। तो इसमें पेपर तो 2 आएगा और जब पेपर 2 आएगा तो हो सकता है कि कोई पेपर कठिन हो और कोई पेपर आसान हो, तो उसको एक लेवल पर लाने के लिए उसका मानकीकरण किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब छात्रों का कहना है कि इससे धांधली होने का ये उन्हें शंका है और उनको लगता है कि इसमें न्याय नहीं हो पाएगा और एक दिन परीक्षा होगा, एक तरह का पेपर आएगा तो उससे हमारे साथ न्याय होगा, तो इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है, और ये बिल्कुल यहाँ छात्रों का जो मांग है वह बिल्कुल सही मांग है, और क्योंकि कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा पेपर आसान है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन एक दूसरे छात्र को आ रहा हो ये किसी अन्य छात्र को नहीं आता हो, तो ये बहुत कठिन है। या पेपर सेट करने वाले का भी 2 टीचर होंगे, 2 तरह की मेंटालिटी होगी, तो इसमें कई तरह की लफड़ा है। और सही शब्दों में ये परीक्षा पहले भी एक दिन होती थी, एक ही तिथि को, अभी भी यही होना चाहिए और इसी को लेकर छात्र अपनी मांग कर रहे हैं। हालांकि वो पानी का बोतल दिए हैं उसको लेकर पीट रहे हैं और एक टीन का चदरा है उसी में पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी आवाज को आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये आयोग जो है वह कल यानी कि 11 नवंबर 2024 को 10:18 पर एक 7 पॉइंट्स बयान जारी किया और उसमें उसने ये बताया कि ऐसा बात नहीं है, हम लोग छात्रों के ही भविष्य के लिए इस तरह का
जो नोटिफिकेशन किए हैं और इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। छात्रों से उन्होंने अपील किया कि आप लोग प्रदर्शन के स्थान पर जाइए और घर पर परीक्षा की तैयारी कीजिए, लेकिन छात्र उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों ने लोक सेवा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की शव यात्रा भी निकाली अपने विरोध के स्वरूप में। और छात्र और छात्राएं यहाँ पर, जब भी मैं छात्र यानी छात्र छात्राएं दोनों अपनी मांग को लेकर लगातार धरने दे रहे हैं और यही नारा वहां पर गुंजयमान कर रहे हैं कि न बटेंगे न हटेंगे, बल्कि अपनी मांग को मनवाने के लिए हम डटे रहेंगे। और ये नारा कर रहे हैं। इसी तरह का नारा जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है चुनाव के दौरान कि यहाँ पर कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो उसी तर्ज पर यह नारा है जो सभी लोग आजकल ऐसा ही नारा दे रहे हैं। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर यही हम समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों के मांग के साथ यानी स्टूडेंट्स के मांग के साथ प्रदेश की लगभग सभी जनता है और उनका कहना है कि क्यों भैया ये एग्जाम पहले तो एक ही डेट पर होता था, अभी आपको लेने में कौन सी बड़ी समस्या है। सेंटर बढ़ाइए, एग्जाम एक डेट पर लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जब दो डेट पे एग्जाम लीजिएगा तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर आसान है, या कौन सा पेपर कितना कठिन है कितना आसान है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इस ये प्रक्रिया से बच्चों को सही न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसको एक डेट पर लीजिए। अभी ये भी पता चला कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी छात्रों के मांग का समर्थन किया है। और अभी तुरंत ये समाचार में सुनने को मिला कि इस घटना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नोटिस किया है और उन्होंने जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी उन्होंने व्यक्त किया है और उन्होंने जल्द से जल्द इस मामला को सुलझाने की बात की है। और उनका कहना है कि ये नियम में क्यों बदलाव लाया गया, तो वो भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और सभी लोग इस बात को मांग कर रहे हैं। और ये लोक सेवा आयोग को या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके अधिकारियों को तुरंत अपने इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए और इस परीक्षा को एक ही साथ वो ले, न कि वो दो डेट पर ले और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पड़े। और इस पहले हालांकि ये जो नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है ये कोई नई बात नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ जो बिहार कर रहे हैं, भारत में जो जेई का परीक्षा होता है, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग का, या जो नीट के, उसमें भी ये सब प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों में बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। फिर भी मान लीजिए कोई परीक्षा बहुत बड़ा, उसमें जो अपीयर होने के छात्रों की संख्या ज्यादा होती है, उसके तुलना में इसमें संख्या कम होती है, तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है यानी मानकीकरण जो है वो सही प्रक्रिया नहीं है और इसको चेंज किया जाए और जो छात्रों की मांग है उस मांग को लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यथाशीघ्र उसको मान ले। छात्र कोई विशेष मांग तो कर नहीं रहे हैं, छात्र बिल्कुल न्यायोचित डिमांड कर रहे हैं जिसे आयोग को मानना चाहिए। और अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है और उनका जो सकारात्मक रुख है वह छात्रों के यानी स्टूडेंट्स के साथ है, विद्यार्थियों के साथ है। तो इसे आपके जानकारी के लिए हमने दिया है और हम आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स के मांग को बहुत जल्द ही ये लोक सेवा आयोग मानेगा और अपनी गलती का में सुधार करते हुए एक ही डेट पर परीक्षा लेने की घोषणा करेगा। धन्यवाद।